तो बेसिकली मॉनसून पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि एक में तो सभी चीज़ पूछ लिया था कि मॉनसून का मैकेनिज्म क्या है, मॉनसून के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मॉनसून के टाइप्स क्या हैं, इसका क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है, मतलब सारी ही चीज़ उसमें पूछ ली थी। लेकिन रफली हम 3-4 चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं जो हमारा बेसिक टूल होता है मॉनसून के ऊपर। कि पहला तो होता है मॉनसून होता क्या है ना। मॉनसून का कुछ प्री कंडीशंस होती है मॉनसून के लिए, या फिर हम कह लें मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे वो शुरू होता है फिर आगे बढ़ता है ना। फिर मॉनसून के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फॉर एग्जांपल कि मॉनसून का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग जगह, उसमें टेम्पोरल वेरिएशन है, स्पेशियल वेरिएशन है, मॉनसून ब्रेक्स है, विंटर और समर रेनफॉल में डिफरेंस है, एरिया वाइज रेनफॉल में डिफरेंस है ना। तो पहले हम मॉनसून के मीनिंग से शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो, मैं कंसेप्ट, सबने मॉनसून तो पढ़ा होगा बेसिकली, है ना। कोई भी मॉनसून का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक इंट्रो जरूर तैयार होना चाहिए, डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट में पूछा है क्वेश्चन। तो कुछ टर्म्स तो हमारे पास जरूर होने चाहिए, जैसे मॉनसून क्या है, पहली बात तो थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए देख लेना, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। समर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड्स होंगे, विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विंड्स होंगी, है ना। तो कोई भी मॉनसून का क्वेश्चन आए तो एक डिफाइन जरूर करना, मॉनसून इज अ सीजनल, इज अ क्लाइमेटिक सिस्टम विच इज रिलेटेड टू सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स मेजरली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब सेंटेंस अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो, लेकिन एक मतलब कीवर्ड इसमें सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मॉनसून का क्वेश्चन आया तो हम इसमें क्या लिखेंगे। इनिशियल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर मान लो रिसेंट कंटेक्स्ट को कुछ लेकर क्वेश्चन आया हुआ हो कि रिसेंट में देखा गया है कि मॉनसून के ट्रेंड्स में कुछ चेंज आया है, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम इंट्रो में रिसेंट कंटेक्स्ट भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2025 की बात की जाए तो इस बार क्या है, अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून हुआ था, है ना। तो ऐसा कुछ रेफरेंस दे सकते हैं कि दिस ईयर मॉनसून ऑनसेट वाज अर्ली। या फिर हो सकता है कोई ईयर में एल नीनो वाला ईयर रहा हो, कोई ईयर इंडियन ओशन डाइपोल वाला ईयर रहा हो, तो ड्यू टू दिस ईयर्स मॉनसून, इस तरह से कुछ, इस तरह से मतलब हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स मतलब रख सकते हैं अपने पास। मान लो इकोनॉमी से रिलेटेड किया हो तो हमारा अराउंड 60% कह सकते हैं रफली डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वर्कफोर्स, है ना। तो इकोनॉमी से अगर दिया हुआ है तो हम कुछ इस डेटा का यूज़ करके अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। मतलब डिपेंडिंग कि ये 3-4 कीवर्ड अपने पास हमेशा रखना जहाँ से हम मॉनसून के आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सोचने का मतलब नहीं होना चाहिए, समय नहीं देने की जरूरत है। इंट्रो के बाद हम सीधे आ सकते हैं कि मॉनसून बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है या फिर कैसे प्रोसीड करता है मॉनसून। तो एक छोटा सा बस रिवाइज करवा देता हूँ कि मॉनसून अपना कैसे होता है। ये हमारा मान लो इक्वेटर है, यहाँ इंडिया है ना। अच्छा, ट्रेड विंड्स के बारे में तो सबको पता है, पता है ना, हाँ ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ट्रेड विंड्स यहाँ इक्वेटर के पास अपना ITCZ होता है, नहीं ये डायरेक्शन। नॉर्मल ईयर्स में ये हमारा ITCZ इक्वेटर के पास होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। समर्स के टाइम जब अपना सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, तो सारे प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट हो जाते हैं नॉर्थवर्ड्स। तो ये जो अपना ITCZ है ये भी रफली कहीं इंडिया के यहाँ पे ITCZ शिफ्ट हो जाता है। ITCZ शिफ्ट होने से होता क्या है, जो ये वाली विंड्स थी, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में चल रही थी, वो इक्वेटर क्रॉस करती है, और क्रॉस में ऑब्वियसली है कोरियोलिस फोर्स, नॉर्थ में हमारा राइट में टर्न हो जाता है, साउथ में हमारा लेफ्ट में टर्न होता है। तो क्योंकि अब इनको इक्वेटर क्रॉस करना होता है, अभी इस डायरेक्शन में चल रहे थे, तो इक्वेटर क्रॉस करने के बाद रफली इनका डायरेक्शन ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से ये साउथ वेस्ट मानसून के फॉर्म में इंडिया में एंटर करते हैं। ITCZ यहाँ शिफ्ट होता है। दूसरा, यहाँ पे तिब्बतन प्लेटो है जिसकी हीटिंग एक्सट्रीम होती है, जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। इस लो प्रेशर की वजह से एक यहाँ मैस्करीन हाई है, ये अफ्रीका के पास यहाँ पे मैस्करीन हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे पाया जाता है, हाई प्रेशर मैस्करीन, ठीक है। तो ये एक अपने आप में एक लोकल विंड का सेल क्रिएट कर लेता है। लो प्रेशर पे क्या होता है, एयर राइज करती है, ये इसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, जो कि टेम्पोररीली जनरेट होता है, और यहाँ से ये जो मानसून विंड्स ऑलरेडी चल रही थी इसको और स्ट्रेंथ देता है ये इस डायरेक्शन में, ये जो सेल होती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। तीसरा एक और चीज़ है, यहाँ पे हिमालयास की वजह से एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो हमेशा चल रही होती है, STWJ, हाँ, वो हिमालयास की वजह से क्या है, उसकी एक ब्रांच तो ऊपर से निकलती है, एक इंडिया के नीचे, मतलब हिमालयास के नीचे से इंडिया के ऊपर से निकल रही होती है। इसकी वजह से क्या है ना, ये लो प्रेशर होने के बावजूद विंड्स अट्रैक्ट उतनी नहीं हो पाती है इसकी जो सदर्न ब्रांच है इसकी वजह से। लेकिन क्योंकि समर्स में सारे बेल्ट्स नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, तो कुछ समय बाद, जो कि जून के इनिशियल या मई के लास्ट में, अचानक से ये शिफ्ट हो जाता है, ये जो सदर्न ब्रांच है इसका, ये भी शिफ्ट हो जाता है। तो बर्स्ट ऑफ मानसून जो हमने सुना होगा, बर्स्ट ऑफ मानसून जो टर्म है, ये अचानक से शिफ्ट होने की वजह से अचानक से बहुत तेजी से वेस्टर्न घाट वगैरह के होते हुए यहाँ पे रेनफॉल
आती हैं। तो ये रफली 3 चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो ITCZ का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, तिब्बतन प्लेटो की एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होने से एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्रिएशन होता है। क्या हुआ, कुछ बोलना चाह रहे हो? यार इन टर्म्स का ना मुझे हिंदी नोट्स में मिला रहेगा तुमको, ठीक है? कुछ उसके बाद भी नहीं समझ आया अभी के लिए, बस क्योंकि ट्रॉपिकल का उष्णकटिबंधीय और ऐसा नाम है ना, वो टिपिकल वो टर्म हो जाएगा। अभी के लिए बस ये समझने की कोशिश करो। मॉनसून पढ़ा होगा ना तुमने, मॉनसून पढ़ा होगा तो उससे बस रिलेट करने की कोशिश करना कि हमने मॉनसून में रफली क्या क्या होता है, वो चीज़ें वही मैं बस रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब टर्म्स एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, उसके बाद मैं क्लास के बाद एक बार फिर मिल लूँगा, ठीक है? जो चीज़ मिस हो रहा है उसको बस फिलहाल के लिए देखते रहना, क्योंकि टर्म्स अभी मेरे पास है नहीं हिंदी में, ठीक है? तो ये बर्स्ट ऑफ मॉनसून, और जो मॉनसून ब्रेक्स होते हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं। ये जो हमारा सदर्न ब्रांच है ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है समर्स में, लेकिन किसी वजह से कभी कभी बीच बीच में सीजन, मॉनसून सीजन के बीच में ही ये वापस से यहाँ पे अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। जो भी वजह, उसका रीजंस बहुत क्लियर नहीं है। तो उस टाइम के लिए क्या है ना, ये विंड्स फिर से कुछ टेम्पोररीली मॉनसून सीजन में स्टॉप हो जाती हैं, जिसको मॉनसून ब्रेक्स का नाम दिया जाता है। और ये कब होगा, कितने समय का होगा, ये नहीं पता है, किसी को नहीं पता। बस ये टर्म्स हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। मॉनसून ब्रेक एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है? तो ये रफली मॉनसून में ये होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो मैकेनिज्म में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। एक सेकंड, मैकेनिज्म बोल लें या फिर हम फैक्टर्स बोल लें, कुछ भी बोल सकते हैं। हमें ये चीज़ें अच्छे से समझ मान लो नहीं भी आई हैं इन केस, तो भी हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स होंगे ना, तो हम अपना आंसर में उसको यूज़ करेंगे। एग्जामिनर वहाँ पे एटलीस्ट मेंस में हमारा नॉलेज टेस्ट नहीं कर पाता है, हम कितने अच्छे से अपने नॉलेज को यहाँ पे प्रेजेंट कर पाए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि मैकेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं कि मानसून कहाँ से शुरू होता है, तो कीवर्ड्स हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, दूसरा हमारे पास क्या, हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटो, तिब्बत के जो प्लेटो है उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। फिर हमारे पास कुछ नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ STWJ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है? ये 3 टर्म, और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मानसून के शुरुआत में तो नहीं उनका काम होता है, लेकिन मानसून कितना होगा, उतनी एक्सट्रीम होगा या नहीं होगा, उसमें मतलब रोल होता है उनका 2 चीज़ों का, 3 चीज़ों का एक्चुअली। एक तो इंडियन ओशियन डाइपोल हो गया हमारा, ये डायरेक्टली मानसून स्टार्ट होने या उसमें नहीं हेल्प करते हैं, उसको ऐड करने में कि रेनफॉल नॉर्मल होगा, एबव नॉर्मल होगा, उसमें हेल्प ज़्यादा करते हैं। अपना एल नीनो एंड ला नीना हो गया, एल नीनो ला नीना। और तीसरा MJO, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। इस साल हालांकि जो अर्ली ऑनसेट था ना, उसमें इसका काफ़ी रोल था, अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून में MJO का। तो ये कुछ कीवर्ड्स है ना जो अपने पास मॉनसून का टॉपिक जैसे ही आए तो ये सारे कीवर्ड्स हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली होने चाहिए। और क्योंकि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले रफ सा डायग्राम। मान लो हम अगर ITCZ का पॉइंट लिख रहे हैं, अगर ITCZ का, तो एक साइड में हम रफ डायग्राम जरूर बनाए वहाँ पे। रफ डायग्राम क्या होता है? रफ डायग्राम ये हो सकता है जैसा मैंने अभी बनाया था रफली, कि नॉर्मल ईयर में क्या है, नॉर्मल टाइम्स में, आइडियल टाइम्स में, ये हमारा इक्वेटर है और यहीं पे ट्रेड विंड्स हमारी कन्वर्ज हो रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर वाली एस से और ये साउथ हेमिस्फीयर वाली एस से, और यहाँ हमारा ITCZ है नॉर्मल कंडीशंस में। समर्स में क्या होता है? समर्स में हमारा ये इक्वेटर यहीं है, इंडिया भी यहीं है, ITCZ कुछ यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। और वही चीज़ विंटर्स में क्या होता है? इक्वेटर यहीं पे, इंडिया यहीं है, ITCZ रफली यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आसपास कहीं पे शिफ्ट हो जाता है ना। तो एक रफ डायग्राम की हम ITCZ की बात कर रहे हैं अगर, तो ITCZ कैसे शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे लिख दिया हमने, समर नदर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ विंटर में। तो समर में हम यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून विंड दिखा सकते हैं, विंटर्स में हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स दिखा सकते हैं। तो मतलब जो भी टॉपिक की बात कर रहे हैं उसी तरह फिर हम अगर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं अगर, तो एक छोटा सा, मतलब एकदम बड़ा डायग्राम बनाएंगे, बॉक्स में छोटा सा बना सकते हैं क्या, कि अगर इंडिया है, यहाँ से अगर हिमालयाज जाते हैं तो इसका जो सदर्न ब्रांच है वो यहाँ से गुजरता है, नदर्न ब्रांच ऊपर से गुजर जाता है, ये STWJ का, ठीक है। तो ज्योग्राफी में ये बहुत ज़रूरी है, डायग्राम्स ज़रूरी है, वो कम से कम हर क्वेश्चन में आप लोगों का 1 से 1.5 मार्क्स बनाने में ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी डिस्कशन कर रहे हैं ज्योग्राफी में, एक छोटा रीजनल मैप उस जगह का जरूर बना दें जिस भी जगह की हम बात कर रहे हैं। मान लो हम शुरुआत कर रहे हैं वेस्टर्न घाट से, तो सिर्फ वेस्टर्न घाट के एरिया का
रीजन हम बताएंगे कि यहाँ पे मानसून ज़्यादा होती है। या फिर अगर ये चीज़ मैंने नोट भी की होगी, अगर मानसून का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं तो इस तरह का, ये मतलब एकदम एक्जैक्टली ऐसा मैप नहीं, लेकिन कुछ डेटा हम जरूर याद रख सकते हैं कि अबव 400 सेंटीमीटर की रेनफॉल कहाँ होती है, एक्सट्रीम रेनफॉल। तो 400, 200 से 400 हम इन सबको एक्सट्रीम में अगर मानते हैं तो रफली ये एरियाज़ को हम हाईलाइट उस रीजन में कर सकते हैं, ये एरिया को हाईलाइट उस रीजन में कर सकते हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल वाले रीजन में। मॉडरेट में भी हम लोग ये इस एरिया को में भी हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत लेस में हम लोग डेजर्ट रीजन को कर सकते हैं, एरिड में, सेमी एरिड में ये वाला अपना रीजन आ जाएगा। मतलब एक रफ डायग्राम कि हम दिखा सकें कि हाँ स्पेशली भी वेरी करता है, हर जगह सेम मात्रा में रेनफॉल नहीं होती है ना। एग्जैक्ट ऐसा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक हम अपना जो बोलना चाह रहे हैं कम से कम उतना दिखा दें कि हाँ ऐसा होता है तो इस तरह से होता है। तो उतना डायग्राम जरूर हमें नोट डाउन करना है। ज्योग्राफी में स्पेशली, ज्योग्राफी में डायग्राम नहीं बनाने का मान के चलो कि थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मार्क्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, थोड़े नेगेटिव मार्क्स मिल सकते हैं उसकी वजह से, है ना। हाँ, तो ये हमारा मैकेनिज्म की बात हो गई। दूसरा फिर क्या है, हाँ दूसरा मानसून में इंपॉर्टेंट चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून। इसमें भी कई सारे कीवर्ड्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, पहला तो ये है एक तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है जो हमने शुरू में बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएबिलिटी में दो तरह की वेरिएबिलिटी, एक तो है टेम्पोरल वेरिएबिलिटी। टेम्पोरल का मतलब टाइम के हिसाब से वेरिएबिलिटी, क्योंकि हम लोग जैसे मानसून क्या होता है 3 मंथ में ही मैक्सिमम मानसून की रेन होती है ना, तो उसको टेम्पोरल वेरिएबिलिटी बोलते हैं, टाइम के हिसाब से। टेम्पोरल में अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा फिक्स होना चाहिए। जैसे एक रफ डेटा है, रफ डेटा क्या है कि जो इंडिया का जो रेनफॉल है उसका मोर देन 80% रेन इंडिया की, मोर देन 80% ये जो मानसून के 3 महीने हैं, 3 या 4 महीने, जून से लेके, जून भी नहीं, जुलाई से लेके मेनली अगस्त सितंबर तक, है ना, मोर देन 80% रेनफॉल इंडिया में इसी टाइम होता है। बाकी टाइम बाकी का 20% रेनफॉल होता है। ये टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है सबसे ज़्यादा। दूसरा है हमारे पास स्पेशियल वेरिएबिलिटी। स्पेशियल वेरिएबिलिटी जो पीछे मैंने मैप दिखाया था अभी, कि सारे एरियाज़ नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमारे वेस्टर्न घाट्स के इधर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है कहीं पे, लेकिन हमारे पास डेजर्ट भी है ना। दूसरी स्पेशियल वेरिएबिलिटी में क्या है कि साउथ वेस्ट मानसून हर जगह रेन नहीं कराता है। जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल होता है ना। तो ये दूसरा टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है कि एक साउथ वेस्ट मानसून की वजह से रेन होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से रेन होती है। किस एरिया में होती है वो पता होना चाहिए। फिर जो 2-3 टर्म्स हमने बात की थी, एक तो मानसून ब्रेक, मानसून ब्रेक्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक में अच्छा हाँ, 2 ब्रांचेस होती हैं, 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस क्या होती है, एक ये अरेबियन सी ब्रांच होती है साउथ वेस्ट मानसून की, दूसरी यहाँ से एक एंटर करती है, इसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रांचेस की वजह से होता है। इस सबको अभी समराइज करेंगे, कोई नहीं, अभी बस देख लो। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। और कोई कुछ बताना चाहेगा मानसून के कैरेक्टरिस्टिक? मानसून का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में पता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल के टाइप्स, रेनफॉल हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक तो साइक्लोनिक रेनफॉल है, साइक्लोन की वजह से जो होता है, साइक्लोन की वजह से रेनफॉल होता है। दूसरा हमारे पास है कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या होता है? जो कि इक्वेटर वाले एरिया में होता है। जिस एरिया में सन एकदम 90 डिग्रीज पे पड़ता है ना, इक्वेटर में मेनली, वहाँ पे क्या होता है, हीटिंग, दिन भर हीटिंग होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर से क्या होता है, यहाँ की एयर राइज करती है और अराउंड आफ्टरनून में, दोपहर में यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। इसको जनरली वही हीटिंग की वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। और तीसरा होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखो बेसिकली रेनफॉल होने के लिए ज़रूरी क्या है कि जो मॉइस्चर है वो, मतलब पानी गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कब आता है, जब वो ठंडा होता है ना। तो किसी ना किसी वजह से जो मॉइस्चर हमारे सरफेस पे है, किसी ना किसी वजह से उसको ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर क्या, धीरे धीरे
हाइट के साथ टेम्परेचर लो होता है, ये सबको पता है। तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, पानी जैसे ही वेपर से लिक्विड फॉर्म में होता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है और वो फाइनली रेनफॉल के फॉर्म में आता है। तो किसी भी फॉर्म में हमारा जो एयर है मॉइस्चर वाली ग्राउंड पे, वो किसी भी वजह से ऊपर जानी चाहिए रेनफॉल के लिए, ताकि वो कूल डाउन हो सके, कंडेंसेशन हो सके और रेनफॉल के फॉर्म में आ सके। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से एयर राइज करने लगती है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। साइक्लोन में साइक्लोन की वजह से होता है वही चीज़, लो प्रेशर क्रिएट। तीसरा हमारे पास होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल तीसरा होता है ग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, यहाँ पे जो एयर है कोई ना कोई बैरियर की वजह से राइज करती है। जैसे मान लो हिमालयास की जो बात कर रहे थे, कोई एयर ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रही है, अब यहाँ पे अचानक हिमालय जैसा कोई बड़ा सा बैरियर आ गया, तो मतलब ये एयर इस डायरेक्शन जा रही है फोर्सफुली, मतलब इस बैरियर की वजह से अब इसको चीर के तो जा नहीं सकती, तो राइज करना पड़ता है इसको। और राइज करने से क्या होता है, फिर से कंडेंसेशन हो जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल हो जाता है। तो इंडिया में जो मैक्सिमम रेनफॉल है ना, वो ओरोग्राफिक इन नेचर है। ओरोग्राफिक इसीलिए अगर तुम लोग देखोगे इंडिया में ज़्यादातर रेनफॉल वाले एरियाज भी अगर देखोगे, या क्लाउड बर्स्ट वाले एरियाज भी देखोगे, जैसे हमारे पास क्या है, वेस्टर्न घाट एक बैरियर है, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आता है, इस बैरियर की वजह से इसको राइज करना पड़ता है। और इस वाले साइड में देखा जाएगा तो मैक्सिमम रेनफॉल इसी कोस्टल वाला, जो वेस्टर्न घाट के मतलब इधर कोस्ट के साइड का एरिया, यहाँ मैक्सिमम रेनफॉल हो जाता है। फिर ये एयर ऊपर उठने के बाद पास कुछ कर पाती है, तो यहाँ पे भी कुछ रेन शेडो एरिया जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम रेनफॉल हो पाती है, मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ हो जाती है। फिर अगर तुमने देखा होगा अरावली रेंज कुछ इस तरह से चलती है हमारी, है ना, राजस्थान में यहाँ पूरा डेजर्ट है, लेकिन ये जो एरिया है साउथ राजस्थान का, जहाँ से अरावली स्टार्ट होता है बेसिकली, गुरु शिखर माउंट आबू वाला एरिया, यहाँ ओरोग्राफी मतलब ये बैरियर होने की वजह से काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल होती है राजस्थान के इस एरिया में। इसी तरह से फिर अगर हम देखेंगे क्लाउड बस्ट के बारे में, उत्तराखंड का बहुत नाम सुनने में आता है, जहाँ पे हिमालयास जैसा बैरियर है। और भी रीजन है, सिर्फ ये रीज़न नहीं है, लेकिन वहाँ भी ओरोग्राफिक रेनफॉल। फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी रेनफॉल होती है ना। तो इंडिया का मतलब ये मानसून का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन मानसून सिस्टम का, मोस्ट ऑफ द रेन क्या है, ओरोग्राफिक इन नेचर है, किसी बैरियर की वजह से वहाँ पे बारिश होती है। तो ओरोग्राफिक इन नेचर है। तो हमारे पास 6-7 कीवर्ड हैं अगर इंडियन मानसून के कैरेक्टरिस्टिक को लेके, तो मोर देन एनफ है। इसको हम लिखेंगे तो हमारे लगभग सारे कीवर्ड्स कवर हो जाएंगे।